वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एफबीआर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं और कौन से नए फीचर्स जो हैं उन्होंने एफबीआर की वेबसाइट में ऐड किए हुए हैं। इस वीडियो में उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे जब आप एफबीआर की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स का जो लिखा हुआ है, जहाँ पे ये मेरा माउस का कर्सर है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये वाला टैब आपके पास ओपन होता है। अब यहाँ पे एक न्यू पॉपअप जो है आपको ओपन हुआ नज़र आएगा जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड पॉलिसी, एफबीआर हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पासवर्ड एक्सपायरी पॉलिसी, पासवर्ड विल नाउ एक्सपायर एवरी 60 डेज़। इनका क्या मतलब है कि एफबीआर ने एक न्यू जो है पासवर्ड, जो आपके एफबीआर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है उससे रिलेटेड जो है एक न्यू पॉलिसी जो है वो मुतारफ़ करवाई हुई है, जिसके मुताबिक ये होगा कि आपका हर 60 डेज़ के अंदर आपका जो एफबीआर का पासवर्ड होगा, वो पुराना जो पासवर्ड होगा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है अपना न्यू पासवर्ड जो है वो दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लें कि आप ने एक पासवर्ड जो है आईडी और पासवर्ड आपका था, आप आईडी और पासवर्ड जो है वो 50 डेज़ के बाद या 55 डेज़ के बाद, मतलब कि 60 डेज़ कंप्लीट होने से एक या 2 दिन पहले जो है अपना पासवर्ड जो है वो दोबारा उसको चेंज करें। अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करते तो फिर आपका पासवर्ड जो है वो आपको दोबारा न्यू पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। हर 60 डेज़ के बाद आपका जो पासवर्ड हुआ करेगा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड जो है वो सेट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ इफ़ योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड, मतलब कि अगर आपके 60 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और आप अपना पासवर्ड 60 डेज़ कंप्लीट होने से पहले पहले नया नहीं करते और आपके 60 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, पुराने ओल्ड पासवर्ड के साथ आप एफबीआर में लॉगिन नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? इफ़ योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड प्लीज़ यूज़ द फॉरगेट ऑप्शन और चेंज पासवर्ड ऑप्शन टू रीसेट इट एंड रीगेन एक्सेस टू योर अकाउंट। यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है कि अगर आपके 60 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और आपका पासवर्ड चेंज वगैरह नहीं होता, आप नहीं करते, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे जो फॉरगेट ऑप्शन वाला आप होता है उसके ऊपर क्लिक करें या चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। और अभी इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ। देखें कि यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड जो है वो 60 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और आपका पासवर्ड ख़त्म हो जाता है, मतलब कि एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप कैसे आके अपना दोबारा पासवर्ड जो है जनरेट करेंगे? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉरगेट ऑप्शन वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पॉपअप ओपन होता है, वो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन जो है अपनी इंसर्ट करेंगे। ये वाला पॉपअप जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपना लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने अपने मोबाइल का नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और सर्विस का बताना है कि कौन से नेटवर्क का आप सिम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला कोड जो है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है आपकी ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर कोड्स चले जाएंगे। वो कोड्स आपने यहाँ पे 2 न्यू बुक्स जो हैं वो यहाँ पे ऑप्शन जो हैं इनेबल होंगे, उनके अंदर आपने वो कोड्स इंटर करने हैं और उसके बाद दोबारा आपने सबमिट करना है। तो वहाँ पे आपको न्यू आईडी और आपका न्यू पासवर्ड जो होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा। वो यूज़ करके आप दोबारा अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है, जब आपके पास आपका पासवर्ड जो है वो नहीं होता, वो गुम हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है या कोई भी रीज़न होती है आपके पास आपका पासवर्ड नहीं होता, तो आपने अपना पासवर्ड जो आईडी पासवर्ड रिकवर कैसे करवाना है
या फिर ऑप्शन एक ये भी हो सकता है कि आपके पास आपका आईडी पासवर्ड नहीं है और आपको अपनी ईमेल भी याद नहीं है, क्योंकि जब आप फॉरगेट पासवर्ड वाले की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन होते हैं कि यहाँ पे आपने अपना ईमेल भी देना है और सेल नंबर भी देना है। यहाँ पे ये सिनेरियो भी बन सकते हैं कि आपके पास आपका ईमेल भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मतलब कि आपके पास यहाँ पे इंटर करने के लिए आपका ईमेल भी नहीं है और मोबाइल नंबर भी नहीं है। तो फिर उस सूरत में आप कैसे अपना आईडी पासवर्ड रिकवर करवाएंगे? या आपके पास ईमेल है, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, वो आपका मोबाइल नंबर जो है वो ब्लॉक हो गया है या आपके यूज़ में नहीं है, फिर आप अपना आईडी पासवर्ड कैसे रिकवर करवाएंगे? या आपके पास सेल नंबर है और आपके पास वो ईमेल एक्सेस में नहीं है, तो फिर आप अपना आईडी पासवर्ड कैसे जो है वो रिकवर करवाएंगे? ये ऑप्शंस जब आपके पास हों तब आपने कैसे करवाना है? या फिर आपने फर्स्ट टाइम ये वाला ऑप्शन जो है फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया, अब आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो एफपीआर यूज़ करने नहीं दे रहा, तो आपने ई इनरोलमेंट के ज़रिए कैसे करवाना है? तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं फॉरगेट पासवर्ड से रिलेटेड, आपने अपना आईडी पासवर्ड कैसे रिकवर करवाना है, इसके ऊपर मैंने 2-3 डिटेल वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। यहाँ पे जितने भी सिनेरियोस बनेंगे, जो आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, उनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं फॉरगेट ऑप्शन के ज़रिए, ई इनरोलमेंट के ज़रिए, या आपके पास अगर ईमेल नहीं है तब आपने कैसे करना है, अगर मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास तब आपने अपना आईडी पासवर्ड कैसे रिकवर करवाना है, या दोनों में से एक है या दोनों नहीं है तब आपने कैसे रिकवर करवाना है। तो ये सारे सिनेरियो जितने भी बनते हैं इनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस जो हैं अपलोड किए हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिख के एफपीआर से पासवर्ड अपना आईडी पासवर्ड रिकवर करवाना है तो वो आप कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस जो है मैंने अपलोड की हुई हैं। और वो एप्लीकेशन भी मैंने आपको आईडी रेडी करनी सिखाई हुई है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, जिनके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एफपीआर से अपना आईडी पासवर्ड किस तरह रिकवर करवाना। जो भी सिनेरियो बने, कोई भी इशू आ रहा हो आपको एफपीआर से आईडी पासवर्ड रिकवर करवाने में, तो उनके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। वो आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। तो ये थी एक अपडेट एफबीआर की तरफ से जो आई है पासवर्ड से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और जो है टैब ई पेमेंट्स का, यहाँ पे देखें जो मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे ये देखें न्यू आ रहा है, यहाँ पे ये ई पेमेंट्स वाला टैब जो है ये इन्होंने न्यू ऐड किया हुआ है। ये न्यू पेमेंट जो है टैब, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब आप एफपीआर का कोई भी चालान बनाते थे, अपनी टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते थे, तो उसके अंदर आपकी कोई टैक्स की अमाउंट बनती थी जो आपने पे करनी होती थी। वो पे करने के लिए जब आप अपना टैक्स का चालान बनाते थे, या विद होल्डिंग का चालान, या सेल टैक्स का चालान, या जब आपने कोई भी एडवांस टैक्स वगैरह पे करना होता था उसका चालान, या आपने कोई अपील फाइल करनी होती थी तो उसका चालान अगर आपने पे करना होता था, तो आप E.FBR के ऊपर जाते थे। तो तब आप यहाँ पे E.FBR वाला ये वाला जो पेज है E.FBR.gov.pk, इसके ऊपर आप आते थे। यहाँ पे आप ई पेमेंट्स वाला ये वाला जो टैब है इसमें जाते थे। आपने जौन सा चालान बनाना आता था, फ़र्ज़ कर लें सेल टैक्स का बनाना है, सेल टैक्स के अंदर आप जाते थे। इनकम टैक्स का आपने बनाना आता था, आप इनकम टैक्स के अंदर जाते थे। तो यहाँ से आप जाके अपने चालान बनाते थे। ये चीज़ें भी ऑलरेडी मैंने आपको इसके ऊपर भी वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं कि आप E.FBR के ऊपर जाके किस तरह अपन अपने चालान बनाते थे। और मैं आपको रिमाइंड भी करवाता हूँ कि यहाँ पे हमने 2 चालान बनाने सीखे थे अपील के, जिसमें एक सेल टैक्स की अगर अपील हो तब आपने अपना चालान कैसे बनाना है, अगर इनकम टैक्स की अपील हो तब आपने अपना चालान कैसे बनाना है, या एटीएल का चालान, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का चालान बनाना हो तब आपने कैसे बनाना है। तो वो वीडियोस जो हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल के ऊपर। यहाँ पे ये देखें सेल टैक्स अपील चालान मेकिंग प्रोसेस, उसके बाद ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये वाले जो चालान है ये हमने तब जब क्रिएट करने मैंने आपको सिखाए थे, तो तब हमने ये E.FBR वाला ये वाला जो पेज है ये वाला यूज़ किया था। इसके ऊपर मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे आप अपने चालान कैसे बनाती हो सेल टैक्स की अपील के या इनकम टैक्स की अपील के, या फिर अगर आपने एटीएल का चालान वगैरह बनाना तो तब हम पहले ये वाला ऑप्शन ही यूज़ करते थे।
ई डाटा FBR वाला। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, यहाँ पे ये जब आप जाते थे इनकम टैक्स को सिलेक्ट करते थे, और ये वाला जो पेज है ये आपके सामने ओपन होता था। यहाँ पे आप अपना ईयर को सिलेक्ट करते थे, NTN नंबर वगैरह ऐड करते थे, यहाँ पे नेम आ जाता था, और यहाँ पे आप अपना जो भी आपने पे करना होता था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते थे सेक्शन, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करके यहाँ से आप अपना चालान क्रिएट करते थे, PSID क्रिएट करते थे, और वहाँ से आप अपने जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए आप चालान अपने पे करते थे। तब हम ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, ई डाटा FBR वाले पेज के ऊपर ही जब आप आएँ तो यहाँ पे ये देखें एक न्यू नोटिस आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ेक्टिव दिसंबर 31 2024 द FBR पोर्टल। मतलब कि ये वाला जो FBR का पोर्टल है e.fbr.gov, जिसके ऊपर आप पहले आके चालान क्रिएट करते थे, ये वाला पोर्टल फॉर पेमेंट विल बी डिसकंटिन्यूड। मतलब कि 31 दिसंबर 2024 के बाद जो है ये वाला e.fbr.gov.pk वाला ये वाला जो पेज है जहाँ पे आप चालान्स वगैरह क्रिएट करते थे अपने, ये वाला बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2024 के बाद द टैक्स पेयर आर एडवाइज टू यूज़ आवर न्यू पेमेंट 2.0 सिस्टम फॉर क्रिएटिंग पेमेंट्स। मतलब कि 31 दिसंबर 2024 के बाद ये वाला जो पेज है e.fbr.gov.pk ये वाला डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद आपने किसी किस्म का कोई भी चालान अगर आपने क्रिएट करना है तो आपने वहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ई पेमेंट्स वाला वो आपने यूज़ करना है। जब आप ये ई पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने अपने चालान जो हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। सेम सिंपल वही ऑप्शन है जो आप वहाँ पे ई डाटा FBR के अंदर यूज़ करते थे, सेम सारी चीज़ें आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ें जो है वो इंसर्ट करता हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो फिर आपको साथ साथ पता चल जाएगा। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ई पेमेंट्स और नीचे यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे टैब्स आ रहे हैं कि आपने किस चीज़ का चालान जो है वो क्रिएट करना है। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाए थे अपने चैनल के ऊपर कि हम अपील का चालान जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लो कि हम सेल टैक्स की अपील फ़ाइल कर रहे हैं, उसका हमने चालान क्रिएट करना है। बाकी भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका CNS ही होगा, अगर आपका कोई कंपनी है तो आप यहाँ पे NTN या FTN के ऊपर क्लिक करेंगे, या आप इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ रहा है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर मैं उसको हाइड कर देता हूँ प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद यहाँ पे आपका एक कोड आ रहा होगा, ये वाला कोड आपने यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो बना हुआ है इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। मैं कोड को इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है FBR की डेटाबेस जो होगी वहाँ से फैच करके यहाँ पे ले आएगा और आपको चीज़ें जो है शो हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे नेम वाला जो टैब है, यहाँ पे कंपनी का नेम शो हो रहा है, यहाँ पे उसकी ईमेल भी शो हो रही है, और इसके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी शो हो रहा है, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद यहाँ पे सिटी जो है उन्होंने लाहौर शो करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका RTO जो है कंपनी का वो लाहौर है। अगर कोई और इसका RTO होता तो वो यहाँ पे शो करवाता। RTO जो होता है, RTO से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं कि अगर आपने अपना RTO चेंज करवाना है, अगर आपका इंडिविजुअल पर्सन है या आपका कोई इंडिविजुअल बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है या कंपनी है, कोई भी आपका स्टेटस है बिजनेस का, तो उसका अगर आपने RTO चेंज करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। वो आप वहाँ से देख के अपना RTO जो है वो इजीली चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी एप्लीकेशन रेडी करनी होती हैं, कैसे आपने RTO चेंज के लिए अप्लाई करना है, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है मैंने अपलोड किया हुआ है उसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना के। उसके बाद इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। अभी हम फर्ज कर रहे थे कि हमने सेल टैक्स का चालान बनाना है, अपील का, सेल टैक्स की अपील का। तो जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सेल टैक्स आ रहा है। तो ये सेल टैक्स के आगे आपने यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट करनी है। फर्ज कर लें कि
अमाउंट जो है कंपनी की सूरत में हमारी अपील का जो चालान होता है वो 5000 का होता है। मैंने यहाँ पे 5000 लिखा। 5000 जैसे ही आप लिखेंगे, 5000 लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका PSID जो है वो जनरेट हो जाएगा। इस तरह आप अपना चालान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप मज़ीद इंफॉर्मेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि आप यहाँ से अपना जो भी बिज़नेस है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके बिज़नेस का नेम होगा जो आपके NTN के ऊपर सेव होगा, उसके बाद जिस ईयर का आप चालान बना रहे हैं वो भी आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस मंथ का चालान बना रहे हैं तो मंथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेल टैक्स का कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मंथ को भी। फर्ज कर लें कि यहाँ पे मैं अभी 2024 को ईयर का सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये देखें मंथ्स शो हो रहे हैं। जिस मंथ का मैं चालान बनाना चाहता हूँ तो मैं मंथ का भी बना सकता हूँ। अगर आपने अपील का बनाना है या वैसे आप मंथली सेल टैक्स रिटर्न का चालान बना रहे हैं तो सेम ऑप्शन जो है वो आपका इसी तरह होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो आपका ये भी आ रहा है कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। उसके ज़रिए आपका PSID जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो आप अपने ईजी पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए या बैंक के ज़रिए पे कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप पहले पे करते थे। इसके अलावा अगर आप जो है पेमेंट वैसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे ये नीचे देखें OTC पेमेंट जो है लिखा हुआ है, ओवर द काउंटर पेमेंट ऑप्शन, ये भी आपको उन्होंने दिया हुआ है। इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पॉपअप जो है वो ओपन होगा। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मोड लिखा हुआ है। मोड में वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मोड जो है वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा मोड चूज करना चाहते हैं पेमेंट के लिए। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि अगर आप जो पहला ऑप्शन था जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आप सारी अमाउंट्स वगैरह एंटर करके जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका PSID जनरेट हो जाता है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास ऑप्शन ये वाला है कि आप यहाँ पे चेक के जरिए अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो चेक के जरिए करते हैं, पे ऑर्डर के जरिए करना चाहते हैं तो पे ऑर्डर के जरिए भी आप कर सकते हैं। आपके पास ये वाले ऑप्शन भी मौजूद हैं। एक ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन है, वो आप जस्ट सिंपल PSID जनरेट करें जैसे पहले करते थे। वहां से आप इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के जरिए पे कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना तो फिर आपके पास ये वाले ऑप्शन भी हैं। फर्ज कर लें कि हम यहाँ से चेक को सिलेक्ट करते हैं। चेक मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप चेक का नंबर लिखेंगे, कोई भी मैं फर्जी नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने चेक की जो भी डेट है वो आपने जिस डेट का चेक के ऊपर जो डेट मेंशन की है वो आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने फर्जी डेट जो है वो सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद आपने बैंक डिटेल्स बतानी है कि किस बैंक का ये जो है चेक है वो आपने करना है। यहाँ पे आप कोई भी बैंक जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बैंक आ रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी बैंक कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिटी डिटेल बतानी है कि किस सिटी में ये वाला आपका जो बैंक है वो आप यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो आप आ रहे हैं, वहाँ से आप कोई भी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच की डिटेल बतानी है कि लाहौर सिटी के अंदर आपकी ब्रांच कौन सी है जहाँ पे आप ये वाला पेमेंट करने जा रहे हैं चेक की, वो आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप ये वाला चेक लेके जाएंगे पेमेंट के लिए। वो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है सबमिट के ऊपर। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वाला पेमेंट चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो लेके जाएंगे और साथ आपका जो चेक होगा वो आप लेके जाएंगे बैंक में, और वहाँ पे आप जाके ये वाला बैंक में चेक के जरिए पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन PSID के जरिए नहीं करनी है तो ये ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि सेल टैक्स का आप चालान, सिंपल सेल टैक्स का, मंथली रिटर्न का कैसे कर सकते हैं, या अपील है आपकी वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स का अगर आपने करना है, सेम इनकम टैक्स वाला ये वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर आप आएंगे। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये देखें डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एडमिटेड इनकम टैक्स अगर आपने करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो पे करना है, यहाँ पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें एडमिटेड इनकम वाला। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे इनकम टैक्स जो है पेमेंट सेक्शन जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 137 का अगर आपको डिमांड नोटिस आ जाता है उसकी अगर आपने पेमेंट करनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अमाउंट्स आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अमाउंट वर्ड्स में आ जाएगी। पेमेंट के आपके मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने ओवर द काउंटर वाले पेमेंट्स जो है सिलेक्ट करने हैं वो कर लें, अगर नहीं करने तो जस्ट ऊपर जाके सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करें, आपका PSID वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपने एडवांस इनकम की कोई पेमेंट करनी है इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे जो है सेक्शंस डिफरेंट आ रहे हैं। 147 का आ रहा है, 7C का आ रहा है, 147 5B का आ रहा है, 7D ये देखें 147 के, 127 के भी ये देखें अपील का भी आ रहा है। ये देखें दूसरे भी
आ रहे हैं पेमेंट से रिलेटेड दूसरे सेक्शंस भी आ रहे हैं। अगर आपने अपील का जो है वो चालान क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी देखें 127 भी आ रहा है अपील का। प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर सेक्शन 127 सब सेक्शन 4, ये वाला आप सेलेक्ट कर लें। तो जो भी आपने पेमेंट करनी है वो आप सिलेक्शन वहाँ पे सिलेक्ट करें सेक्शन, उसके बाद उसका ईयर सेलेक्ट करें, अमाउंट लिखें और आपके पेमेंट के ऑप्शन आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डिमांडेड इनकम टैक्स के करने हैं तो यहाँ पे ये डिमांडेड इनकम टैक्स का सेक्शन भी आ रहा है 137 का। उसके अलावा डिमांडेड इनकम टैक्स के आप फर्ज कर लें कोई भी आपका डिमांडेड इनकम टैक्स हो सकता है, या फिर आपका कोई अपील का चलान बन के आ जाता है वहाँ पे भी डिमांडेड इनकम का हो सकता है, या आपको कोई नोटिस आ सकता है डिमांडेड इनकम का तो वो भी आप पे कर सकते हैं। तो ये सेक्शन उसके लिए यूज होता है। तो वो सिम पे करने का इन्फॉर्मेशन ऐड करने का तरीकाकार यही है। इसके अलावा अगर आपने ATL का चलान ऐड करना है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो अगर आपने करना है तो जस्ट आप इनकम टैक्स ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाटाबेस से यहाँ पे फैच कर लेगा। उसके बाद आपने जस्ट इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, इनकम टैक्स के ऊपर बाद यहाँ पे मिसलेनियस जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो चलान अगर आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने मिसलेनियस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टैक्स पेमेंट सेक्शंस इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा सरचार्ज फॉर ATL। यहाँ पे ये देखें सरचार्ज फॉर ATL आ रहा है, सरचार्ज फॉर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ईयर का मैं बताऊंगा 2024 है। कितनी अमाउंट होती है 1000 की, 1000 कर लिया। अब पेमेंट मैंने अगर करनी है तो पेमेंट मैं ये ओवर द काउंटर पेमेंट के जरिए, चेक के जरिए भी पेमेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैंने PSID अगर जनरेट करना तो यहाँ पे ये सिंपल लिख के मैं ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा PSID जनरेट हो जाएगा और मैं अपना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो चलान है वो पे कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे ये डिफरेंट विद होल्डिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, CVT, FAD ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। इनके भी आप चलान यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। चलान क्रिएट करने का सिंपल ऑप्शन है, सेम इंफॉर्मेशन है, सेम तरीके का है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रही हैं। पेमेंट के भी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ये वाला ई पेमेंट वाला जो टैब है न्यू फीचर ऐड हुआ है। पहले आप E.FPR के जरिए पे करते थे, वहाँ पे जाके चलान क्रिएट कर देते, सेम वही चीज़ें वो यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे ये वाला जो न्यू टैब यहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है, इसका सारा ऑप्शन जो है जितने भी ऑप्शन है वो हमने सभी एक्सप्लोर कर लिए हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसमें किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ई पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन है, ये वाला पेज ओपन होता है तो यहाँ पे आप जाके अपने चलान वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। हर तरह के चलान, इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के या अपील्स के चलान आप क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये ऑप्शन था जब आप FPR की वेबसाइट को क्लिक करते हैं, ये वाले पेज के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे ई पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन होता है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज जो है वो ओपन आता है, जो कि अभी हमने एक्सप्लोर किया हुआ है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे आप अपना आके चलान क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके क्रिएट नहीं करना चाहते, मतलब कि आप यहाँ पे आए, ये इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करें, फिर आप ये वाले नीचे सारे काम करें, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उसके अलावा भी आपके पास ये ऑप्शन है। तो फिर आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि जस्ट आप अगर आप यहाँ पे ई पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड लगाएं। वो अभी मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। ये मैंने वहाँ पे ID पासवर्ड वगैरह लगा के लॉगिन किया है। जैसे लॉगिन किया तो आपके पास पता होगा पहले कि जैसे जब हम लॉगिन करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन होता है। तो ये वाला पेज जब आपके पास ओपन हो तो यहाँ पे भी आपके पास ई पेमेंट वाला जो ऑप्शन है मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए राइट साइड पे कॉर्नर पे क्रिएट योर ई पेमेंट्स, ये ई पेमेंट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अपनी ई पेमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप यहाँ से अगर आप लॉगिन करके आएंगे, यहाँ पे ये ई पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर जाके दोबारा NTN की इंफॉर्मेशन वगैरह इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर मैं अभी आपको क्लिक करता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखें CNSE और NTN वाला, ये वाला डिसेबल है, मुझे इंसर्ट नहीं करने दे रहा, सिलेक्ट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं सिलेक्ट करने दे रहा? क्योंकि मैं लॉगिन करके वहां से ऑलरेडी आया हूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वो डेटाबेस से खुद ब खुद पिक करके यहाँ पे लेके आ गया। अब मुझे यहाँ पे आके अपना CNSE या NTN नंबर दोबारा इंसर्ट करने की, ये वाला कोड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीजें वो खुद ब खुद लेके आ रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, कंपनी का नेम, ईमेल, उसका NTN नंबर, STN रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, ये सारी चीजें मैंने हाइड की हुई है प्राइवेसी की वजह से। यहाँ पे ये देखें सिटी लाहौर भी आ रहा है। अब मैं
इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। टैक्स ऑफिस भी आ रहा है और कंपनी का यहाँ पे जो है वो एड्रेस भी आ रहा है। बाकी यहाँ पे ये वाले ऑप्शन जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी उनके बारे में बता चुका हूँ कि ये वाले ऑप्शन आपने कैसे यूज़ करने हैं, चलान कैसे क्रिएट करने हैं। सेम वैसे क्रिएट करते हैं जैसे हम ऑलरेडी क्रिएट करते आ रहे हैं। और इसके अंदर जो पेमेंट्स वाले ऑप्शन थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि आपने पेमेंट्स वाले ऑप्शन जो हैं वो कैसे चूज़ करने हैं। जस्ट सिंपल सबमिट के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करें, अमाउंट इंसर्ट करें, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका PSID जनरेट हो जाएगा। वो आप PSID के जरिए जो है वो पेमेंट कर सकते हैं अपनी जैज़ कैश के जरिए, इजी पैसा या बैंक अकाउंट के जरिए। अगर वो नहीं करना आपने तो फिर नीचे ओवर द काउंटर पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे पे ऑर्डर और चेक का ऑप्शन भी ऑलरेडी मौजूद है, वो आप यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे जो न्यू अपडेट्स हैं वहाँ पे APR के अंदर आई हुई हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी। अगर फ्यूचर में कोई भी न्यू अपडेट्स आती हैं APR की वेबसाइट में, न्यू ऑप्शंस कोई भी ऐड होते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे ये जो ID पासवर्ड वाला ऑप्शन जो है उन्होंने अपडेट किया, तो आप सभी जो है वो अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके उनको अपडेट करें। अगर आपको खुद करनी आती है तो खुद कर लें, अगर आपको खुद नहीं करनी आती तो कंसल्टेंट किसी से भी करवा सकते हैं। अगर आप मुझसे करवाना चाहें तो मुझसे भी करवा सकते हैं। तो वो आप अपनी प्रोफाइल जो है APR की अपडेट करवाएं। वहाँ पे अपना जो है अपडेटेड मोबाइल नंबर, ईमेल और बाकी एड्रेस वगैरह, बिजनेस वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट ऐड करवाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अपडेट करवाना चाहते हैं वो आप अपडेट करवाएं। क्योंकि अगर आप चीज़ें आप अपडेट नहीं करेंगे, आपकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होगी तो फिर आपको बाद में ID पासवर्ड रिकवरी में भी इश्यूज हो सकते हैं और दूसरी चीज़ों में भी इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि अभी APR की तरफ से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई न्यू अपडेट आ जाती है, कोई न्यू फीचर्स ऐड आ जाते हैं, कोई न्यू नोटिस वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए आपने APR से रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने अप टू डेट रखना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी मसला ना हो। बाकी अगर आप टैक्स रिटर्न्स वगैरह करवाना चाहते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स से रिलेटेड या कॉर्पोरेट से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी आपको इशू है, कोई भी कंपनी रजिस्टर करवानी है, बिजनेस रजिस्टर करवाना है, टैक्स रिटर्न्स करवानी है, तो वो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। बाकी किसी किस्म का अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, वीडियोस की आपको किसी किस्म की कुछ समझ नहीं आए तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं फर्दर क्लैरिफिकेशन जो है वो दूंगा। और उसके अलावा अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो उसके ऊपर जो है वो मैं डिटेल्स से वीडियो क्रिएट करके वो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी हमारे जो न्यू टॉपिक्स हैं वो रिफंड वाले चल रहे हैं, रिफंड नोटिस वाले, और रिफंड आपने APR को कैसे अप्लाई करके लेना है तो उसके ऊपर अभी हम वीडियोस में क्रिएट करूंगा और वो अपलोड करूंगा। क्योंकि अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है मैं अभी क्रिएट करके अपलोड करने वाला हूँ, तो वो वीडियोस भी आपने देखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।